अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसकी हमने चैप्टर नंबर 2 को एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि अगर जो log 3.177 की वैल्यू जो है वो 0.5019 है, सही है। तो उन्होंने कहा कि फाइंड करें कि log 3177 की क्या वैल्यू होगी। अगर देखा जाए तो जो डिजिट्स हैं, जो वैल्यू है वो सेम है, सब में सेम है, बस फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है, पॉइंट में। पॉइंट आगे पीछे कर रहे हैं वो। इसका मतलब है कि ये जो हमने मैंटीसा फाइंड किया है ये तो सेम ही रहेगा, जस्ट किस में डिफरेंस आएगा, इसके करेक्टरिस्टिक में इसका खासा तब्दील होगा बस। यहाँ पर पॉइंट जो है वो 3 के बाद है, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर 1 के बाद है, और यहाँ 3 से पहले 0 लगाकर पॉइंट लगाया हुआ। मतलब हमने सिर्फ खासा चेंज करना है, जो मैंटीसा है वो सेम ही रहेगा। शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले log 3177, तो इसके करेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा, मैंटीसा हमारा सेम ही रहेगा। तो करेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या देखते हैं, क्या पॉइंट से पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है या नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा कहाँ पर है, वैल्यू के एंड पर है, तो पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं। तो पॉइंट से पहले 1 2 3 4, जितनी वैल्यूज़ होंगी उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3। मैंटीसा हमारा वही रहेगा। मैंटीसा है हमारे पास 0.5019, सही है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log आ जाएगा। log 3177 क्या हो जाएगा, 3.5019, सही है। इसी तरह हम इसके दूसरे क्वेश्चन का log फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है कि हमें 31.77 का log फाइंड करना है। तो इसके भी करेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, पॉइंट से पहले देखेंगे कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है या नहीं है, तो है। अब हम देखेंगे पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मैंटीसा वही रहेगा जो दिया हुआ है। तो log 31.77 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5019। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का log फाइंड करेंगे। यहाँ पर अब हम दोबारा इसका करेक्टरिस्टिक चेक करेंगे, क्या पॉइंट से पहले कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नहीं है। पॉइंट से पहले क्या है, 0। इसका मतलब है हम देखेंगे पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ कितने हैं। तो पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा, 1 + 1, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -2। अब हम क्या कर देंगे, log के लिए इसके मैंटीसा और करेक्टरिस्टिक को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा -2 + 0.5019, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका log हमारे पास आ जाएगा -1.4981, -1.4981। अब हम इसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमसे क्या कहा है कि हमें इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब log x = सम वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। x के साथ log है, इस log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एंटी log ले लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एंटी log ऑफ log x, और इस 0.0065, सही है। तो ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ आ जाएगा x, और इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में से शिफ्ट दबाकर साथ लॉग दबा देना है। तो ये 10 जैसी एक सिंबल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये एंटी लॉग है। उसके आगे जिस वैल्यू को एंटी लॉग लेना है वो लिख देंगे। तो वैल्यू हमारे पास 0.0065। सो इसका एंटीलॉग क्या आ गया है, 1.015 समथिंग। तो हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 1.015 तक। ये हमारे पास आंसर आ गया है 1.015, x का आंसर। इसके सारे सवालों में हम ऐसे ही करेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेकर log को ख़त्म कर लेंगे, और इस साइड पे जो वैल्यू है उसका कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस साइड पे एंटी लॉग लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, x। इस साइड पे क्या होगा, हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1.192। कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास आ जाएगा शिफ्ट प्लस log एंटी लॉग, आगे हमारी जो वैल्यू है वो इनपुट कर देंगे 1.192। इसका आंसर हमारे पास आ गया 15.55। इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15.56। सो x की वैल्यू क्या आ गई है, 15.56।
56। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी भी दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। इधर एंटी लॉग लेने से लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा x, और जो वैल्यू है उसका हम क्या ले लेंगे, कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। सो जब हम माइनस वाली वैल्यू का एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो हम साथ में ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस लॉग, और फिर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए हम माइनस वाली वैल्यू इनपुट कर देंगे, -3.434। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वो यहाँ पर पावर की फॉर्म में आया है, साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने आंसर दिया हुआ है। सही है, ये देखें 10 की पावर -4। इसका मतलब है कि 3.6 से पहले जो हैं कुछ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। कितने आएंगे वो हम इस पावर को राउंड ऑफ करके देख लेंगे। x = आ गया है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब हम क्या करेंगे, इसके ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करके लिख देंगे कॉमन फॉर्म में। सही है, तो जो पॉइंट है वो ज़ीरो के बाद चला जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है। सही है, और हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 4, तो एक डिजिट है, बाकी के 3 क्या लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे। सो ये है हमारी कॉमन फॉर्म x की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेकर लॉग ख़त्म कर देंगे, इधर बचेगा x, और इस वैल्यू का अगेन क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। जैसे हमने पीछे नेगेटिव वाली वैल्यू का एंटी लॉग लिया था वैसे ही इसका लॉग लेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस लॉग, एंटी लॉग आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाकर माइनस लगाकर वैल्यू लिख लेंगे 1.5726। तो इसका एंटी लॉग क्या आ गया, 0.026। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है, 0.027। इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया यहाँ से, ये हमारे पास क्या बन गई है, 27। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही है तो हम सिंपल इसका एंटी लॉग ले लेंगे। इस साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, पीछे बच जाएगा x, और इस साइड पे इस वैल्यू का क्या ले लेंगे, एंटी लॉग 4.3561। सो शिफ्ट प्लस लॉग और आगे लिख देंगे वैल्यू 4.3561। हमारे पास आ जाएगा 22,703.8। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 22,703.8। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम इस साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट x। इस साइड पे भी हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे और वैल्यू क्या बन जाएगी, -2.0184। सो इस वैल्यू का एंटी लॉग भी वैसे ही लेंगे जैसे हमने पहले माइनस वाली वैल्यू का लिया था, ब्रैकेट लगाकर माइनस के साथ वैल्यू लिख देंगे 2.0184। सही है, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट के दरमियान हमें 3 रकमें चाहिए, 2 0 आ जाएंगे और ये 9, 0.096 हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।